वंदे मातरम बच्चों, सरोजनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज बच्चों जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौरमंडल है, किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इस विषय पे थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू करते हैं, क्योंकि आखिर हमारा ये जो सौरमंडल है किस प्रकार से निर्माण हुआ। तो बच्चों देखिए, ये आज के लगभग ये जो हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, ये डायग्राम को आप ध्यान देखें तो जो सोलर सिस्टम जो हमारा डेवलप हुआ, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थ्योरी मिलती है वो जॉन लेवेंटर ने दिया, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दिया जॉन लेवेंटर ने। तो जॉन लेवेंटर की बिग बैंग थ्योरी क्या है, पहले हम इस पे समझेंगे। बिग बैंग, जॉन लेवेंटर ने एक थ्योरी दिया जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, और उसी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हम लोग आज ये अध्ययन करेंगे। ये बच्चों लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पहले, लगभग कितना 13.8 बिलियन ईयर्स के पहले, 13.8 बिलियन के पहले, आप इमेजिन कितना पहले, आप सोचिए क्या, कितना लंबा साल। तो उस समय जो था ना कोई सूर्य था, ना कोई ग्रहों की स्थिति थी, कुछ भी नहीं था, और ना तो स्पेस था, ना टाइम था, ना एनर्जी थी, कुछ भी नहीं था। और उस समय क्या था, केवल हमारा जो ये खाली स्पेस, आज मान लीजिए ये जो खाली स्पेस था, इसमें एक सुपर ग्रेविटी थी। क्या थी? सुपर ग्रेविटी। ग्रेविटी ऐसे खींचती है ना, लेकिन सुपर ग्रेविटी का क्या? सुपर ग्रेविटी जो है वो पिंडों को या वस्तुओं को, गैसों को आपस में एक दूसरे की तरफ खींचती थी। मतलब ये अट्रैक्शन था इनके अंदर, सुपर ग्रेविटी में। तो सुपर ग्रेविटी के कारण क्या हुआ कि ये हमारे जो भी गैस के कण, धूल के, मिट्टी के कण थे, ये सब एक दूसरे से मिलना शुरू हुए, अट्रैक्शन करते करते एक बहुत बड़ा पिंड तैयार हुआ। एक बहुत बड़ा पिंड तैयार हुआ, और उस जो स्टेज था उसको स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी बोलते हैं। स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी या एकात्मकता की अवस्था, स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी या एकात्मकता की अवस्था। मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, आपको लिख देता हूं। वो एक ऐसी सिचुएशन थी जब केवल एक पिंड तैयार हुआ, और उस सिचुएशन को कहा जाता है स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी, स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी या एकात्मकता की अवस्था। क्या कहलाया बेटा? वो कहलाया स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी या एकात्मकता की अवस्था। मतलब जब पूरे यूनिवर्स में आप मानिए पूरे एक पिंड था बस, और वो एक पिंड बन करके तैयार हुआ। क्यों तैयार हुआ वो मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू सुपर ग्रेविटी। सुपर ग्रेविटी के कारण पिंडों ने एक दूसरे को खींचना शुरू किया। पिंड क्या कहे, पिंड थे ही नहीं। पिंड की जगह यूं मान लीजिए कि जो गैसेस थे, जो धूल मिट्टी के कण थे, वो सब एक दूसरे को खींच करके और इकट्ठा करते चले गए, और उससे एक बहुत बड़े पिंड, विशाल पिंड का निर्माण हुआ। और उस सिचुएशन को, जब वो केवल एक पिंड हुआ करता था, उस सिचुएशन को बोलते थे स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी। तो स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी पहले आप समझ लीजिए, मतलब जब केवल एक पिंड हुआ करता था और धरती पर कुछ नहीं। तो उस स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी में जब हम लोग पहुंचे, तो स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी में हुआ ये कि ऐसा एक पिंड तैयार हुआ जो कि ऐसे विभिन्न परतों से, विभिन्न चीजों से मिल करके, और ये बना हुआ था, विभिन्न चीजों से मिलकर बना हुआ था। अब एक बार क्या हुआ कि इस पिंड में विस्फोट हो गया। क्या हो गया? ये ब्लास्ट कर गया, बूम, लग गया। अब ये हो सकता है भाई प्रश्न
कि ये क्यों दब गया। तो इसका जो साइंटिफिक अभी तक में मिलता है हम लोग को बताया जाता है कि ये क्वांटम फ्रिक्शन के कारण ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्वांटम फ्रिक्शन के कारण ये दब गया। लेकिन इसको ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकते क्वांटम फ्रिक्शन के कारण ही दगा। हाँ, ऐसे कुछ चीजें होता नहीं है कि जब जहां पे विज्ञान खत्म होने लगता है वहां फिर अध्यात्म शुरू आता है। वहां फिर अध्यात्म शुरू आता है कि व्यक्ति फिर उसका कहता है किसी सुपर पावर ने उसको दगा दिया या किस शक्ति ने दगा दिया। लेकिन कुल मिलाकर के ये हुआ कि ये आपका जो ये एक पिंड तैयार हुआ था, ये पिंड ब्लास्ट कर गया। और ब्लास्ट करने के बाद क्या हुआ देखिए। अब इस डायग्राम को आप समझिए। इस स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी या एकात्मकता का जो स्थिति थी, वहां से ये स्थिति है, ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं। जब इसमें ये ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? ब्लास्ट के बाद आप ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, तो जब अब आप देखिए ये ब्लास्ट हुआ तो इसमें से निकले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो है इन्होंने मिलकर के बनाया, जब ये मैच हुए तो बना हाइड्रोजन। आज भी सन पे, आज भी धरती पे सबसे ज्यादा जो गैस है वो हाइड्रोजन है। अगर भाई अगर सन की पावर को जानना चाहें कि सन की पावर का सोर्स क्या है, तो वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसें आज भी है। और उसका जो फ्रिक्शन हो रहा है उसी के कारण जो है वो गैस जो है एनर्जी हो रही है सन की। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसें सबसे हल्की गैसें थी, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस थी, हल्की गैस है। तो ये दो गैसें जब हुई तो हाइड्रोजन, ये गैस यहां पे मेंटेन हुई। तो हाइड्रोजन के बाद क्या हो गया कि हाइड्रोजन के साथ जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये जो गैसें थी ये ऐसे घूमने लगी, ये घूमने लगी ऐसे इसी सेंटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी थी। हाँ, एनर्जी जनरेट हुई, उसके कारण ये इनके अंदर गतिमान हो गई है। और गतिमान जब हुई तो इस गति के कारण जो है ये जो गैस थी और जो धूल मिट्टी के कण थे, इन्होंने मिलकर के एक नेबुला बना दिया। क्या बनाया? एक नेबुला बना। और वो नेबुला जो था वो नेबुला रोटेट करता गया और रोटेट करते हुए जो है वो गति चलती रही। वो नेबुला था एक, और उस नेबुला के से चारों तरफ ये घूमता रहा, ऐसे घूमते रहे अलग अलग एक्सेस में। और इस प्रकार से जो है ये जो सेंटर का पार्ट था ये बहुत गर्म था, तो सेंटर का पार्ट जो था ये सन हो गया। क्या हो गया? ये सन हो गया। और इसी से ये देखिए सारे जो प्लैनेट्स थे आपके तैयार हो गए। ये प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में ही घूमते रहे, क्योंकि एकदम इनके बीच एक प्रॉपर जो है डिस्टेंस थी, इनका जो परिपथ था, इनका जो ऑर्बिट बना हुआ था, उस प्रकार से क्योंकि एनर्जी इनके बीच में बहुत थी, इसलिए ये अपने ऑर्बिट को पकड़ लिए और ये घूमते गए। और घूमने के कारण क्या हो गया कि ये धीमे धीमे जो है ये पिंडों में परिवर्तित हो गए। और पिंडों में परिवर्तित हो गए तो कैसे हो गए? देखिए ये स्थिति आ गई। क्या स्थिति बनी? तब एक नई सिचुएशन बन गई। अब ये सिचुएशन आपकी तैयार हुई कि जो नेबुला का सेंटर प्लेस था वो देखिए वो ये बन गया। ये देखिए ये आपका सेंटर प्लेस आ गया। सेंटर प्लेस ये हो गया इसका नेबुला का। हाँ, और इस प्रकार से ये एक दूसरे से ये ऑर्बिट में ये सारे देखिए प्लैनेट्स बनते चले गए। और ये देखिए जिस प्रकार से अब देखिए जो नेबुला के नजदीक था वो सबसे गर्म था और जो सबसे दूर था वो सबसे ठंडा था। इसीलिए देखिए मरकरी, वीनस, फिर यहाँ देखिए मून, तो ये मानिए अर्थ से रिलेशन, अर्थ हुआ, अर्थ का ये मून हो गया। इधर देखिए मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, स्टोन हो गया, ये यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये प्लूटो हो गया। इस प्रकार से ये 9 प्लैनेट्स आपके बनके तैयार हो गए।
ठीक है ना। तो जो अगर अब आपकी जो थ्योरी है इसके पीछे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि इस जो हमारा ये ब्रह्मांड पैदा हुआ है, जो सूर्य पैदा हुआ, ये सारी थ्योरी, इसमें जो सबसे बेस्ट थ्योरी मानी आती है वो बिग बैंग की थ्योरी मानी आती है, जिनको जॉन लेवेंटर्स ने दिया था। और उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स के पहले हमारे धरती पे कुछ भी कुछ भी यूनिवर्स में ऐसा नहीं था, शून्य था हर जगह, है ना। उसको कहा गया जो है स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी, एकात्मकता की अवस्था, और उस अवस्था में कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ, धूल और मिट्टी कणों के बीच में जो है वो एक अट्रैक्शन उत्पन्न हुआ जिसको सुपर ग्रेविटी कहा गया, और सुपर ग्रेविटी कारण एक पिंड का निर्माण हुआ। एक पिंड से वो पिंड जो है जब उसके अंदर ब्लास्ट हुआ तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स बने, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से फिर हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस फिर जो है वो अन्य धूल कणों से मिलकर के और वो रोटेट करने लगी एक जो है, और इस प्रकार से एक नेबुला का निर्माण हुआ। और वो नेबुला मतलब एक नेबुला बना, और वो नेबुला में जब एक क्योंकि नेबुला वो रोटेट कर रहा था बहुत तेजी से, तो रोटेट करने के कारण जो है जब देखिए किसी चीज घुमाएंगे तो चीजें इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। तो जो धूल के कण थे, गैस के कण, वो इकट्ठा होने शुरू हो गए, और इकट्ठा होने से कारण हुआ जो सेंटर का प्लेस था वो गर्म हो गया, बाकी जो प्लेस थे जो पिंड थे वो बाहर अपने अपने ऑर्बिट पर से घूमने लगे उसी के चारों तरफ, क्योंकि इतनी स्पीड से, उतना ब्लास्ट, इतनी एनर्जी थी उसमें। तो उससे क्या हो गया, ये 9 प्लैनेट्स बन करके तैयार हुए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से 9 प्लैनेट्स का जो है निर्माण हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है चर्चा करेंगे आगे के उसमें कि किस प्रकार से इस पृथ्वी का फिर निर्माण कैसे हुआ। अब देखिए पृथ्वी में एक, क्योंकि इसमें भी विस्फोट हुआ और ये टकरा गया, एक उल्का पिंड टकराया अपने अर्थ से, और वहीं से मून का निर्माण हो गया। तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हुआ। एक आज का वीडियो में आज का विचार मैं आपको बताऊंगा कि रहीम दास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भात विपरीत। अर्थात आपको जीवन में कभी भी जो बुरे लोग हैं न उनसे दोस्ती रखनी है और न दुश्मनी, क्योंकि कुत्ता चाहे काटे और चाहे चाटे, दोनों स्थितियों में वो हमारे लिए उचित नहीं होता। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।